मुंड कटे रुंड लड़े इतिहास हमें बताता है और खुददारी से जीना केवल राजस्थान हमें सिखाता है। ये राजस्थान की वीर भूमि जहां एक से एक पराक्रमी योद्धा हुए हैं, जिनके गांव गांव में स्थान है, जिनको हम जुजार जी के रूप में, जिनको हम वीर के रूप में, जिनको हम मामा जी के रूप में, के भोमिया जी के रूप में जिनको हम पूजते हैं, उनमें सबसे बड़े भोमिया जी के रूप में पूजे जाते हैं दौसा के सूरजमल जी भोमिया, जिन्होंने जीवन पर्यंत अपने हक की लड़ाई लड़ी। वो वास्तव में गद्दी के हकदार थे, लेकिन उनको बड़ी चालाकी से उस हक से वंचित कर दिया गया और जीवन पर्यंत उन्होंने उसके लिए संघर्ष किया। और जिनका लोहा मुगल भी मानते थे, आज वो भोमिया जी के रूप में पूजे जाते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं पूरा इतिहास सूरजमल जी भोमिया के बारे में। दोस्तों मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों सूरजमल जी भीषण ने बहुत सुंदर लिखा है कि इलान देनी आपनी हालरियो हुल राय और पुत सिखावे पालने तो मरण बड़ाई माए। हमारे यहाँ तो माता पालने में ही अपने पुत्र को मातृभूमि की रक्षा का पाठ पढ़ाती है। उसके लिए भले ही उसको प्राण न्यौछावर करना पड़े, लेकिन किसी भी हालत में अपनी मातृभूमि को परायों के हाथ में नहीं जाने देना चाहिए। दोस्तों अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, अपने हक के लिए असंख्य योद्धा यहाँ लड़े हैं और उन्हीं में से एक थे सूरजमल जी भोमिया। जी हाँ दोस्तों, सूरजमल जी भोमिया जो आज दौसा में, उनका दौसा का जो गढ़ है देवगिरी पर्वत के पास में, जैसा आप देख रहे हैं, उनकी वहां पर पूजा की जाती है। भोमियाओं में सबसे बड़े भोमिया जी माने जाते हैं। तो दोस्तों उनका क्या इतिहास है जानते हैं। दोस्तों पृथ्वीराज जो आमेर के राजा थे, उनकी मृत्यु के पश्चात नवंबर 1527 में उनका पुत्र पूर्णमल आमेर का राजा बना। लेकिन हुमायूं के दूसरे बेटे के साथ में युद्ध में वो इंदौर के पास में वहां पर लड़ाई में वो मारे गए। उनके मृत्यु के समय उनका जो एक पुत्र था जिनका नाम सूरजमल था, वो उस समय मात्र 2 साल के थे। तो पूर्णमल की मृत्यु के पश्चात आमेर का राजा वास्तव में बनने का हकदार जो था उनका पुत्र सूरजमल था, जो 2 साल का था। असंख्य ऐसे इतिहास में हमें पढ़ने को मिलता है जहां नाबालिग को राज सिंहासन पर बैठाया जाता है और संरक्षक के रूप में उनकी माता अथवा जो चाचे हैं वो संरक्षक के रूप में उनका दायित्व निर्वहन करते थे। लेकिन यहां पर दोस्तों ऐसा नहीं हुआ और यहां पर भीम सिंह को, जो पृथ्वीराज का दूसरा पुत्र था, पूर्णमल का भाई, उसको राज सिंहासन पर आमेर का राजा बना दिया, बैठाया गया। अब जब सूरजमल बड़े हुए तब उन्होंने अपना हक मांगा कि वास्तव में आमेर के राज सिंहासन बैठने का नैतिक रूप से अधिकार तो मुझे है, क्योंकि मेरे पिताजी का मैं ज्येष्ठ पुत्र हूं और अब मैं बालिग भी हो गया हूं। तो उन्होंने हक मांगा। लेकिन दोस्तों मतलब की दुनिया में कौन किसी का होता है, परछाई भी साथ छोड़ देती है जब अंधेरा होता है। यहां राज सत्ता के लिए बाप ने बेटे की, बेटे ने बाप की और भाई ने भाई की हत्या की है, जो इतिहास में असंख्य ये किस्से हमें पढ़ने को मिलते हैं। तो भला सत्ता कौन देता। अब तो जब दोस्तों सूरजमल ने अपना हक मांगा तो भीम सिंह ने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया कि आपको सिंहासन हासिल नहीं हो सकता, मैं यहां आमेर का राजा हूं, मैं ही रहूंगा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर इनकार कर दिया। अब क्या था, संघर्ष होना ही था। तो मेवात का उस समय सूबेदार था सैफुद्दीन। उसका सहयोग लेते हुए सूरजमल ने एक सेना इकट्ठी की और सत्ता के विरुद्ध, उन्होंने आमेर के सत्ता के विरुद्ध बिगुल बजा दिया और वहां से संघर्ष आरंभ हो गया। दोस्तों सूरजमल बचपन से ही बहुत होनहार, प्रतिभाशाली, पराक्रमी योद्धा थे, बहुत साहस वाले थे और उनसे मुगल भी डरते थे। मुगल भी उनका लोहा मानते थे, आसपास में उनका नाम हो चुका था। उनके सामने कितने ही शत्रु आ जाते थे, लेकिन अपनी तलवार के बलबूते पर वो शत्रुओं का संहार करते हुए आगे बढ़ते थे। लेकिन उनके पास में संसाधन कम थे, सेना कम थी और इसके कारण से वो अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए और आमेर से उनका संघर्ष जारी रहा। इसी दौरान भीम सिंह जो आमेर के राजा थे, उनका देहावसान हो जाता है। उनका देहावसान होने पर उनका पुत्र रतन सिंह को आमेर का राजा बनाया जाता है, लेकिन वो अय्याशी प्रवृत्ति का होता है, शराबी प्रवृत्ति का होता है और इसके कारण से बहारमल द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। और इस प्रकार से रतन सिंह की हत्या करके और बहारमल आमेर के राजा बनते हैं। अब तो संघर्ष और बढ़ जाता है, संघर्ष चलता रहता है, बहुत सारी छोटी मोटी लड़ाइयां होती है जहां उनका शौर्य पराक्रम के किस्से आसपास में बहुत मशहूर हो जाते हैं। सब लोग जानते हैं कि सूरजमल बहुत पराक्रमी वीर योद्धा है। लोगों की उनके प्रति सहानुभूति भी होती है, क्योंकि वास्तव में राज सिंहासन के वो हकदार होते हैं लेकिन हक से वंचित हैं। इसी दौरान दोस्तों सैफुद्दीन से और शेखावाटी के सरदारों से मिलकर के वापिस एक सेना की टुकड़ी इकट्ठी की, योजना बनाई युद्ध करने की, आमेर पर कब्जा करने की। लेकिन यहां पर भी बहारमल ने बहुत चालाकी से काम लिया। वो चतुर आदमी थे, उन्होंने सैफुद्दीन को अपनी तरफ लालच देकर के मिला लिया और वो योजना सफल नहीं हो पाई। अब जब उस समय भारत का बादशाह था अकबर, तो वो
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के यहाँ पर जियारत करने के लिए जब अकबर आया था यहाँ पर अजमेर और वापस लौट रहा था, तो वापस लौटते वक्त सांबर में उसने रात्रि विश्राम किया। वहां पर जाकर के सूरजमल जी मिले उनसे और अकबर को जाकर अनुरोध किया कि मुझे मेरा हक दिलाइए, आमेर का वास्तव में राजा तो मैं हूं। लेकिन अकबर के और बारमल के भी बहुत अच्छे रिश्ते थे, तो अकबर ने आमेर का राजा तो नहीं बनाया सूरजमल को, लेकिन दोसा का राजा बनाने का फरमान जारी कर दिया और इस प्रकार से सूरजमल दोसा के राजा बने। जो देवगिरी पर्वत के पास में आप देख रहे हैं ये गढ़, ये किला, ये उस समय का है, दोसा के राजा बने। तो दोसा का राजा तो सूरजमल बन गए, लेकिन उनको अब भी आमेर खटक रहा था, क्योंकि वास्तव में तो चाह उनको थी वो आमेर की थी, हक उनका आमेर पर था। तो अब भी उन्होंने संघर्ष जारी रखा। अब दोस्तों ये संघर्ष का दौर जारी रहा, उन्होंने लगातार संघर्ष किए। बहुत जुझारू प्रवृत्ति के थे सूरजमल, बहुत वीर थे, योद्धा थे, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि संसाधन कम थे, उनके पास में फौज कम थी। उनका ननियाल था मेड़ता में, तो उन्होंने वापस मेड़ता के सरदारों को और शेखावाटी के सरदारों को इकट्ठा किया और इस प्रकार से 5000 सैनिक इकट्ठे करके और फिर उन्होंने आमेर पर धावा बोलने का निश्चय किया। अब बारमल को जब यह समाचार मिला तो बारमल समझ गए कि अब की बार पार पाना मुश्किल है इस वीर योद्धा के सामने। तो वो सभी सेना आकर के नेवाई में आकर के रुकी, तो उनके विरुद्ध लड़ने के लिए लाला नरूका को भेजा बारमल ने। लाला नरूका को बारमल ने ये कहकर के भेजा कि सीधी लड़ाई में तो सूरजमल से पार पाना मुश्किल है, तो तुम चालाकी से जितना संभव हो, जैसा भी हो, किसी रूप में सरदारों में फूट डाल देना, सेना में फूट डाल देना, अथवा और कोई तरीका हो जिसके कारण से लड़ाई नहीं करनी पड़े। लाला नरूका बहुत चतुर व्यक्ति था, बारमल ने निर्देश भी दे रखा था। वो वहां पर गया, तो वहां पर षड्यंत्र किया गया लाला नरूका द्वारा। उस षड्यंत्र में दूसरे विरोधी लोग थे, उनको शामिल किया गया और लालच देकर के लोगों को शामिल कर लिया गया। उस जमाने में दोस्तों बहुत सारे लोग गद्दार भी हुआ करते थे। बड़े बड़े गढ़, बड़े बड़े किले गद्दारों के कारण से ढहे गए और उन गद्दारों के कारण से हमारे इतिहास का दृश्य कुछ और बदल गया, वरना कुछ और होता। तो लाला नरूका ने षड्यंत्र पूर्वक अपनी तरफ कुछ लोगों को मिलाया जिन्होंने गद्दारी की और फिर उनको जहर दिया गया और जहर देने के कारण से सूरजमल जी का देहावसान हो गया। देहावसान के बाद में दोसा के गढ़ में जो आप देख रहे हैं, यहां पर उनका स्थान है, जहां आज भी दर्शन करने जाते हैं वो बीड़ी तथा सिगरेट चढ़ाते हैं, उनकी पाक की आज भी पूजा की जाती है। आज वो आप देख रहे हैं ये स्थान है गढ़ के अंदर, जहां असंख्य लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। बाद में उन्होंने बहुत सारे चमत्कार दिए। आमेर के राजा जय सिंह प्रथम के सपने में आकर के कहा कि आमेर के गढ़ के अंदर मेरी जोत क्यों बंद कर रखी है, मेरी जोत जलाओ, सपने में आकर के कहा। उसके बाद में जय सिंह प्रथम ने आमेर के गढ़ के अंदर उनकी जोत शुरू कर दी और फिर बाद में उनके बहुत सारे चमत्कार आम जन में फैले। लोग श्रद्धा से वहां आने लग गए, मनोकामना पूर्ण होने लग गई और बहुत वो प्रसिद्ध हो गए। जब मराठाओं ने जयपुर पर आक्रमण किया और मराठाओं के और मिर्जा राजा जय सिंह की फौज के बीच में लड़ाई हुई, तो उस समय मिर्जा राजा जय सिंह ने भोमिया जी सूरजमल जी को याद किया और उन्होंने मदद की। सूरजमल भोमिया जी के एक पुत्र थे जिनका नाम था किशनदास, वो बाद में मेवाड़ चले गए। मेवाड़ जाने के बाद में उनको बंदेड़ा की जागीरी दी, उनका वहां सम्मान भी बहुत रखा। किशनदास जी के बेटे हुए हरिदास, और जब हरिदास बंदेड़ा के जागीरदार थे उस समय आमेर के राजा थे जय सिंह द्वितीय। जय सिंह द्वितीय ने उनको ससम्मान वापिस आमेर बुलाया और आमेर बुलाने के बाद निमेड़ा, भैंसोड़ा, हाथोस की जागीर दी और उसके बाद में उनके वंशज आज वहीं में रहते हैं, वहां के वो जागीरदार हैं। और फिर जयपुर वाले भी भोमिया जी के रूप में उनको पूजते हैं। आसपास के समस्त लोग, आम जनों में ये भोमिया जी के रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ पर लोग आते हैं, सोमवार को उनकी सवारी होती है, मेला लगता है। और आसोज माह में दशहरे, नवरात्रि के बाद में दशहरे के दिन यहाँ पर विशाल मेले का आयोजित किया जाता है, जहां असंख्य लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये था सूरजमल जी भोमिया का इतिहास। आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।